नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। दोस्तों, हिंदुस्तान को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। हमारे देश में कई ऐसे साधु संत महात्मा हुए जिन्होंने लोगों की सेवा करके, उनका सही मार्गदर्शन करके मानव धर्म के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म की मान और मर्यादा को भी आगे बढ़ाया। हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी कई महात्मा हुए जिनकी लोकप्रियता दूर दूर देखी एवं सुनी गई। इस कलयुग में आज भी ऐसे महात्मा हैं जिन पर मानो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान ही विराजते हों। अपने दैनिक जीवन से परेशान कई लोग अपने एवं अपने परिवार की समस्या को लेकर महात्मा या धार्मिक बाबा के समक्ष हाजिर होते हैं और आश्चर्य की बात है कि समय के साथ ऐसे लोगों के जीवन से उनकी परेशानी दूर भी हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसे ही बाबा की कहानी है, जैसे मानो साक्षात भगवान के रूप में ही धरती पे जन्म हुआ हो। दोस्तों, आज जिस बाबा के चमत्कार की कहानी बताने जा रही हूँ वो भारत में और विश्व भर में नीम करोली बाबा नीम करोली कैंची धाम बाबा के नाम से मशहूर हैं। लोग उन्हें लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना करते थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने यह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद नीम करोली बाबा राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यहीं वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते थे, जिसके कारण वहां के लोग इन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़े। यहाँ से वे माँ गंगा से मिलने निकल पड़े। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की तथा सम्मान के साथ उन्हें
पुनः ट्रेन में बिठाया और चमत्कार देखिए, बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली वह कि कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरा, इसी स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तब से उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया में स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करोली धाम पहुँचते हैं। वहाँ अपने बेटे को नीम करोली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। बाबा नीम करोली पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतया उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहा करो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेग सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करोली में आना जाना बना रहता है। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करोली में तपस्या करते रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रतन की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, लेकिन यह मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं।
फिर एक स्थान पर रुक कर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता? लेकिन बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं, फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित करेंगे। फिर बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती है। यह स्थान देश ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करोरी धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म व संत जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। वहां उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। यह वही पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपना सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना, जो एक एंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चय करते हैं। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना, जो उनके साथ थे, उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए दुविधा में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम लाई गई, जहां पर उनके दर्शन किए जाते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे। स्टीव जॉब की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम में माथा टेका था। उस वक्त जुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने के कगार पर थी। तब स्टीव जॉब की सलाह पर वह कैंची धाम आए।
यह बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के ऑफिस में दौरे के दौरान ज़ुकरबर्ग ने बताई। स्टीव जॉब 1974 में कैंची धाम आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो पाई क्योंकि बाबा कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके थे। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क ज़ुकरबर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। नीम करोली बाबा को मानने वालों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी आता है। जूलिया न तो आज तक बाबा के धाम आई और न ही बाबा से मिली, बस उनकी फोटो देखकर उनकी भक्त बन गई। इसी प्रकार अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी, जो ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इनके ड्रग्स के आदी हो जाने के कारण इनको यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। धीरे धीरे ज़्यादा ड्रग्स लेने के कारण रिचर्ड डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए। यहाँ इनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से हुई। एक दिन उन्होंने बाबा जी को ड्रग्स दी। बाबा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, लेकिन बाबा पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वह बाबा के अनन्य भक्त हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका वापस जाकर अपना नाम रामदास रख लिया। वह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। बाबा नीम करोली की ट्रेन रोकने वाली घटना विश्व प्रसिद्ध है, जिसके बाद वह चर्चा में आना शुरू हो गए। उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उन्हें एक दिव्य पुरुष या ईश्वर का अवतार मानने पर विवश कर देती हैं। उनकी ऐसी चमत्कारिक घटनाओं में 1966 के प्रयाग में कुंभ मेले की है। बाबा जी के कैंप में रात के समय ब्रह्मचारी बाबा ने किसी दूसरे भक्तों के कान में कहा, अगर इस समय गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कैंप में दूध खत्म हो चुका था। जब बाबा जी को यह बात पता लगी तो उन्होंने कहा, चाय पियोगे? फिर बाबा ने एक भक्त से कहा, बाल्टी लेकर जाओ और गंगा मैया से एक बाल्टी दूध ले आओ। गंगा मैया से कहना कि हम दूध उधार लिए जा रहे हैं, सुबह लौटा देंगे। भक्त ने भी ऐसा ही किया। वे एक बाल्टी में गंगा जल भर कर ले आया, उसे ढक कर रख दिया। अब बाबा जी के आदेश पर चाय का पानी चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी विचलित थे। लेकिन जब बाल्टी को खोला गया तो वह पूरी दूध से भरी हुई थी, जिसकी चाय बनी। सुबह दूध आने पर बाबा जी ने एक बाल्टी दूध गंगा जी में वापस डलवा दिया। ऐसे ही एक दूसरी घटना के अनुसार बाबा अल्प प्रवास के लिए बिरला जी के यहाँ पहुँचते हैं। बिरला जी बाबा को अपने यहाँ नियुक्त नारायण दास पुजारी से मिलवाते हैं, जिसे राम कथा पूरी तरह कंठस्थ थी। बाबा उस पुजारी को देखते ही कहते हैं कि तेरे पिता ने हनुमान जी से बहुत बड़ा धोखा किया है। इस पर पुजारी थोड़ा विचलित होता है। बाबा के इस तरह कहने पर वह अपने पिताजी से इस संदर्भ में जानकारी मांगता है। नारायण दास के पिता पन्नालाल स्वामी यह सुनकर अचंभित होते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि यह बात तुम्हें किसने बताई। जब वह बाबा के बारे में बताते हैं तो पन्नालाल जी कहते हैं कि बाबा अवश्य ही हनुमान जी हैं, क्योंकि यह बात तो मेरे और सिर्फ हनुमान जी के बीच की ही थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी इस विषय में मैंने कुछ नहीं बताया था। दरअसल हुआ यूं था कि पन्नालाल जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में
यह प्रण किया था कि यदि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तो वह उनकी सेवा में समर्पित हो जाएंगे, लेकिन पुत्र मोहवश वह अपनी बात से मुकर गए, जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें या बालाजी हनुमान को ही थी। जब नारायण दास के सामने यह बात आती है तो वह बिरला जी की नौकरी छोड़कर दिल्ली के महरौली में स्थित गुप्त हनुमान जी के मंदिर में निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित कर देते हैं। वह आज भी उस मंदिर में पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा के अनुसार हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है। भगवान को अपने हृदय में वैसे ही रखें जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। सभी महिलाओं को माता के रूप में देखें, उनकी सेवा अपनी माँ के रूप में करें। जब आप पूरी दुनिया को माँ के रूप में देखते हैं तो अहंकार गिर जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी हमारे परिवार के हैं। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना बेहतर है। जब आप दुखी होते हैं या दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं या आप किसी दाह संस्कार को देखते हैं तो आप वास्तव में जीवन के कई सत्य सीखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नरक के मार्ग हैं। सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे? भगवान पर आस्था आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। ईश्वर को ध्यान में रखना ही असली भक्ति है। हर समय आपके मस्तिष्क में भगवान का स्मरण होना चाहिए। दोस्तों, बाबा नीम करोली एक महात्मा थे जिन्होंने लोगों की सेवा करके हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाया। नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। अब नीम करोली बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, होऊं सभी विधि दीन। श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरी संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजिए स्वीकार। बोलो बजरंग बली की जय। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।